हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस ये ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। आपको हंसी किस बात पे आ रही है? पहले इतना ज़्यादा लड़ रही थी मैं तब वीडियो स्टार्ट होने से पहले, तभी तो धड़ाधड़ करके एकदम से बोलने लग पड़ी ना। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है फ्रॉम नजफ टू करबला, फुल डॉक्यूमेंट्री इन उर्दू। और नजफ के बारे में लगभग बहुत ही कम बयानों में हमने सुना है। मेरे ख्याल से जहाँ पे इमाम अली दफन करे थे, आई थिंक वहाँ है नजफ, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को है ना। उनका बरीर पैलेस है नजफ, और करबला का तो हम सभी को पता ही है। और बाकी नजफ का मेरे को क्लियर कर देना अगर मैं रॉन्ग हूँ। बाकी इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बात। डिस्कस बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत टाइम से, बहुत महीनों से, सो आई फाइनली देखने लगे ये वाली वीडियो। सो करें प्ले। और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये सच है कि सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो हमें दर्स देने के अलावा हमारी रूह पर गहरा असर छोड़ जाता है। सफ़र मदीना, मशहद, नजफ, करबला, काज़मैन, सामरा, दमिश्क, ऐसे ही सफ़र। इनमें से कुछ सफ़र को फिल्म बंद किया जा सकता है और कुछ को नहीं। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको इनमें से कुछ शहर अपने साथ ले जाऊं। और जो मैंने वहां देखा वो आपको भी दिखा। जो मैंने वहां महसूस किया उसका एहसास तो शायद इस वीडियो के जरिए पूरी तरह से मुमकिन नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उस अजीम एहसास का कुछ हिस्सा आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चलेंगे नजफ से करबला तक, वो भी पैदल। उन करोड़ों ज़ायरीन के हमरा जो इस सफ़र को हर साल अरबईन पर पैदल तय करते हैं। ये कोई मामूली सफ़रनामा नहीं, और ना ही वो सफ़र कोई मामूली सफ़र है, बल्कि वो लोग भी मामूली नहीं हो सकते जो सफ़र पर जाने की सादत हासिल करते हैं। इसलिए तो इन ख़ास मुसाफिरों के लिए इतने सारे लोग हर वक्त हाजिर खिदमत रहते हैं। ये मुसाफिर ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और ये सफ़र अरबईन है जिसमें ये ज़ायर नजफ से करबला तक पैदल चलते हैं। सफ़र लंबा ज़रूर है, लेकिन इस सफ़र पर मुश्किल का ज़रा भी एहसास नहीं होता।
अरबाइन के मौके पर 2 करोड़ से जायद ज़ायर इराक आते हैं। पिछले साल तक तो इन ज़ायरीन के लिए वीज़ा लेना भी ज़रूरी नहीं होता था और वीज़ा एयरपोर्ट पर ही ज़ायर को दे दिया जाता था। आमतौर पर एक ही वक्त में 2 करोड़ लोगों के इतने लंबे सफ़र का इंतज़ाम करना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये मामूली लोग नहीं, ज़ायर हुसैन है। उनकी खिदमत के लिए जितने लोग वहां जमा हो जाते हैं और जिस तरह की खिदमत अंजाम देते हैं, उसकी कोई मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती। मैं खुद इस वीडियो फुटेज को देखकर हैरान हो गया था और एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया था कि ये खिदमत गुजार कौम इंसान ही है या फिर कोई और मखलूक जिन्हें अल्लाह ने अपने सैयदुश्शोदा के ज़ायरीन की खिदमत की ड्यूटी पर लगाया है। नजफ से करबला तक के अरबाइन के सफ़र में तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं, जिसमें छोटे बड़े बूढ़े जवान ख़वातीन मर्द सारे हिस्सा लेते हैं। ये सफ़र नजफ़ अशरफ में मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के रोज़े से शुरू होता है और करबला मौला में उनके बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ख़त्म होता है। नजफ में मौला अली को सलाम पेश करके ज़ायर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और अरबाइन के दिन को 2 करोड़ से ज़्यादा ज़ायर करबला में शोदा करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंच जाते हैं। दुनिया भर से करबला पहुंचने वाले इमाम के ज़ायर वहां पहुंचकर अपने अपने अंदाज में अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। अरबाइन पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हर रंग व नस्ल के लोग अपनी अपनी रिवायत के मुताबिक यहाँ शोदा करबला से इज़हार चाहत करते हैं। हर आंख उनकी याद में अश्कबार होती और उनके गम से हर दिल फटा जाता। अरबाइन पर करबला में हर किसी का गिरिया करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। सारे अपने मौला हुसैन, मौला अब्बास, तमाम शोदा करबला को यहाँ हाजिर होकर ताज़ियत पेश करते हैं। लेकिन करबला में हाजिरी देने से पहले अक्सर ज़ायर नजफ से एक
लंबा सफ़र पैदल तय करते हैं। 3 से 4 दिन के इस सफ़र में ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए वहाँ हज़ारों की तादाद में खादिम पूरे रास्ते में हाजिर हो जाते हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी ज़ायर को छोटी से छोटी परेशानी का सामना नहीं करना और अगर कोई थकावट या परेशानी हो भी जाए तो वो उस परेशानी में अपने आप को अकेला ना महसूस करे। कोई थक कर आराम करना चाहता है तो सारे रास्ते में जितने भी घर हैं वो सब के सब खोल दिए जाते हैं और उनके मकीन ज़ायरीन के खादिम बन जाते हैं। इन घरों में बेहतरीन इंतजाम किए जाते हैं ताकि ज़ायर की हर ज़रूरत को पूरा किया जा सके। नाश्ता, चाय, बिस्तर, कंबल, यहाँ तक कि ज़ायरीन के मोबाइल चार्ज करने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। ज़ायरीन की खिदमत करके उन खादमों के चेहरों पर जो इत्मीनान नज़र आता है वो देखने वाला होता है। यहाँ कोई नहीं पूछता कि तुम किस मजहब या किस मसलक से। यहाँ जो भी ज़ायर आता है वो मोहतरम है और हर ज़ायर को यहाँ पलकों पर बिठाया जाता है। अगर किसी को इत्तेहाद देखना हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल होता देखना हो तो वो अरबईन पर इस पैदल सफ़र में हिस्सा लेकर देख सकता है। ये सब देखकर मुझे एहसास हो गया कि जहाँ बिला तफरीक हर मुसलमान का बल्कि हर इंसान का इतना एहतराम होता हो उस इस्लाम में तफरीक नामुमकिन है। यहाँ के मनाजिर देखकर मुझे ये यकीन हो गया कि इस्लाम में तफरीक और तकफीर सिर्फ बैरूनी साजिशों का नतीजा है, वरना मुसलमानों में जितना एहतराम एक दूसरे का है और कहीं। सारे रास्ते में ज़ायरीन को अपने घरों में जगह देना, उन्हें रास्ते में खाना, पानी, चाय, कॉफ़ी, शरबत और यहाँ तक के टिश्यू पेपर तक मुहैया करना। ज़ायरीन के आराम के लिए अपने घरों को खोल देने वाली इस कौम को सलाम पेश करता हूँ। Really meant काबिल तारीफ है। दवाइयाँ भी हैं, everything guys, everything, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसके पास ज़ायरीन को देने के लिए ना घर है, ना खाना और ना ही कुछ और, वो भी खिदमत में लगा रहता है। कभी ज़ायरीन के पाँव की मालिश करके तो कभी ज़ायरीन की हौसला अफजाई करके। खिदमत गुजार ज़ायर की खिदमत करने के लिए इस तरह टूट पड़ते हैं कि जैसे उन्हें इस खिदमत के बदले कोई बहुत बड़ा ख़जाना मिलने वाला।
कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता और ज़ायरीन से ये कभी एक पैसा नहीं लेते। अगर कोई पैसे देना चाहे तो उससे नाराज भी होते हैं। कहते हैं कि आप हमें इस अजीम सवाब से क्यों महरूम करना चाहते हैं। जितनी इज्जत बिला तफरीक यहाँ ज़ाहिर हुसैन की होती है, उतनी इज्जत तो शायद किसी बादशाह की भी नहीं हुई होगी। इज्जत देने की इंतहा तो ये है कि लोग ज़ाहिर इमाम के पाँव की खाक अपने चेहरों पर मलते हैं, सरों पर डालते हैं और इस खाक को अपने घरों में संभाल कर रखते हैं। लोगों का कितना प्यार है इनके प्रति है ना अभी तक। मैंने देखा कि लोग बड़ी आजिज़ी से ज़ाहिर हुसैन और ज़ाहिर अब्बास की खिदमत करते हैं। एक वीडियो फुटेज देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए जब मैंने देखा कि एक बाप जमीन पर घुटनों के बल खड़े होकर ज़ायरीन को बड़ी आजिज़ी के साथ खजूरें बांट रहा है, वो भी अपनी बेटी के साथ मिलकर। ये शख्स जैसे इल्तिजा कर रहा हो कि मुझे अपनी खिदमत का शर्फ बख्श। मौका दिया जाए। अल्लाहु अकबर। रास्ते भर या जायर की इल्तिजा भरी सदाएं फिजा में गूंजती हैं। हर जगह खादिमे ज़ाहिर हुसैन ज़ायरीन से यही इल्तिजा करते हुए नजर आते हैं। ए ज़ाहिर, हमसे कुछ ले लें। ए ज़ाहिर, हमसे कुछ ले लें, हमें भी मौका दे दे, कुछ खा लें, कुछ पी लें, थोड़ा आराम कर ले हमारे। तुम नबी के चाहने वाले हो, तुम ज़ियारत पर जा रहे हो, अगर तुम हमसे थोड़ा सा भी राजी हो गए तो क्या हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। इतनी इज्जत तो एहतराम इसलिए, सिर्फ इसलिए कि वो एक ज़ाहिर है, उस मज़लूम इमाम का, जिन्हें उस बयाबान में प्यासा शहीद कर दिया गया। ये इज्जत नवासे रसूल की है, गाजी अब्बास अलमबरदार की है, उन करबला के शोहदा की है। उनके मानने वालों की है, उनके चाहने वालों की है। इस अजीम सफर को देखने के बाद आए हम आज ये अज़्म कर लें कि हम आपस में इसी तरह एक दूसरे का एहतराम करेंगे, क्योंकि हम सारे ही रसूल और नवासे रसूल के मानने वाले हैं। तय कर लें कि हम दरगुजर से काम लेंगे और
खूब खिदमत करेंगे उम्मत की, और इस खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी सुन रहे वीडियो खत्म हो चुकी है, नहीं आगे था थोड़े से सीन तो। लेकिन इस सफर में जो हमने देखा 86 किलोमीटर का बताया था। इस सफर में जो हमने देखा है वो मतलब एक ना अनएक्सपेक्टेड हम बोल सकते हैं कि वो है, लोग मतलब पाँव की मिट्टी तक कलेक्ट कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं उनको जाहिर करके नाम उनका दिया जा रहा है, उनके पाँव की मिट्टी तक कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट की कम से कम आप लोग जा रहे हो तो हमसे प्लीज़ कुछ खरीद लो, कुछ पी लो। आपकी अगर आप हमसे राज़ी हो तो अल्लाह हमसे खुद ब खुद राज़ी हो जाएंगे। लोग मतलब घुटनों पे बैठ के जो है खजूर दे रहे हैं यार, मतलब सच्ची उन लोगों को सैल्यूट है जो लोग इतना कुछ वहाँ पे देते हैं ना। हर चीज़ है यार, हर एक चीज़, यहाँ तक कि फ़ोन को वो चार्ज करने का भी सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है। लोगों ने मसाज का भी दे रहे हैं, हर छोटी दवाइयाँ, मेडिसिन, एवरीथिंग, हर एक चीज़ वो दे रहे हैं, लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं ना। लिटरली यार, मतलब ना ये तो हमारे दिमाग में आया नहीं था बहुत टाइम से, ये वीडियो सजेस्ट हो रही है ना। और लोग पैदल इसको करते हैं ट्रैवल, तो कई तो करते होंगे बसेस गाड़ियों में भी, लेकिन जो कर सकते हैं मैक्सिमम जो है पैदल ही करते हैं है ना। सो ये 3-4 दिन का सफर है वैसे। 3-4 दिन लग जाएंगे। 86 किलोमीटर 3-4 दिन लगने तो नहीं चाहिए वैसे, पर लग ही जाएंगे 2 दिन तो। बाकी चलने पे डिपेंड है कि कौन डे नाइट चलता रहता है, पर रेस्ट तो हर एक करेगा ही करेगा। सो बाकी आपसे भी बताना कि कैसी लगी ये वीडियो, और किस किस ने पहली बात तो ये कि ये सफ़र करा है। बहुत कम होंगे वैसे आप में से, और बहुत से लोग होंगे जो करना चाहते होंगे। सो बाकी ये कि होप्स आप सभी की सभी मनोकामना है जो पूरी हो। और बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। में नेक्स्ट वीडियो में